क्या आप जानते हैं, कभी कभी एक छोटी सी खोज पूरी दुनिया का संतुलन हिला देती है। और इस बार ये खेल भारत की धरती से शुरू हुआ है। हाँ दोस्तों, जो खबर आप सुनने जा रहे हैं उसने अमेरिका और चीन जैसे देशों की नींद उड़ा दी है। भारत ने वो खजाना ढूंढ निकाला है जिसे पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश तरसते रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या वाकई अब भारत दुनिया की नई ताकत बन सकता है। अब चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को, भारत की धरती के उस खोज की कहानी जिससे हिल गई पूरी दुनिया। दुनिया में दो ऐसे देश हैं जिनका जलवा आज तक कायम है। पहला अमेरिका, क्योंकि उसके पास है डॉलर की ताकत। दुनिया के करीब 60% व्यापार डॉलर में होता है, इसलिए वो जिस पर चाहे दबाव बना देता है। दूसरा है चीन, जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। वो दुनिया के लगभग 60% रेयर अर्थ मेटल्स पर नियंत्रण रखता है, यानी डॉलर और मिनरल्स। ये दोनों ही हथियार अमेरिका और चीन को सुपर पावर बनाए हुए हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल होने जा रहा है, और वजह है एक ऐसी खोज जो भारत की किस्मत और दुनिया की दिशा दोनों बदल सकती है। दरअसल हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत की मिट्टी में एक ऐसा दुर्लभ मेटल खोज निकाला है जिसका नाम है टैंटालम। नाम सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि आने वाले वक्त में हर देश भारत की ओर देखने को मजबूर होगा। ये वही मेटल है जो हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और यहाँ तक कि स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। और अब जब ये भारत की धरती में मिल गया है तो दुनिया का संतुलन बदलना तय है। ये कहानी शुरू होती है पंजाब की सतलुज नदी से। आमतौर पर जो नदी आपको शांत और साधारण लगती है, उसमें भारत के वैज्ञानिकों को मिला वो खजाना जो आने वाले वर्षों में भारत को सुपर पावर बनाने की क्षमता रखता है। IIT रोपड़ के कुछ शोधकर्ता सतलुज की रेत का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके हाथ में आने वाला एक छोटा सा रेत का कण इतिहास बदल देगा। जब उन्होंने उस सैंपल की जांच की तो उसमें टैंटलम नाम की धातु के अंश मिले, और जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया के मार्केट में हलचल मच गई। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इस टैंटलम में ऐसा क्या है? तो सुनिए, टैंटलम कोई साधारण धातु नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी परिस्थिति में झुकता नहीं, टूटता नहीं और किसी रासायनिक असर से खराब नहीं होता। यहाँ तक कि 317 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में भी इसका आकार नहीं बदलता। इसीलिए इसे योगी मेटल कहा जाता है, जो तपस्या में बैठा साधु की तरह हर हाल में स्थिर रहता है। मेडिकल दुनिया में भी टैंटलम की बहुत इज्जत है, क्योंकि जब इसे इंसान के शरीर में लगाया जाता है तो ये किसी भी तरह की एलर्जी या इन्फेक्शन नहीं करता। इसी वजह से इसका इस्तेमाल दिल में लगाए जाने वाले पेसमेकर, दांतों के स्क्रू और दिमाग में लगाए जाने वाले इम्प्लांट्स तक में किया जाता है। सोचिए, एक मेटल जो एक तरफ इंसान की जान बचाता है और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया को आगे बढ़ाता है, वो कितना खास होगा। टैंटलम की असली ताकत तब दिखती है जब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये मेटल कैपेसिटर नाम के छोटे पुर्जे में काम आता है, जो मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी से लेकर स्पेसक्राफ्ट तक हर जगह इस्तेमाल होता है। नासा के मंगल मिशन में भेजे गए रोवर्स में जो सर्किट्स लगे हैं वो भी टैंटलम कैपेसिटर से बने हैं, क्योंकि वहां इतनी ठंड, गर्मी और रेडिएशन होता है कि कोई और मेटल टिक ही नहीं सकता। लेकिन टैंटलम वहीं मजबूती से काम करता है। अब सोचिए, अगर यही मेटल भारत की धरती में मिल गया है तो भारत क्या क्या कर सकता है। ये खोज न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी गेम चेंजर है, क्योंकि फिलहाल दुनिया में टैंटलम का उत्पादन बहुत सीमित है। साल 2023 में दुनिया भर में इसका उत्पादन सिर्फ 2400 मेट्रिक टन था, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा अफ्रीका के कांगो का था। वहीं अब भारत उस लिस्ट में शामिल हो गया है, यानी भारत अब सिर्फ खनिजों का खरीदार नहीं बल्कि सप्लायर भी बन सकता है। जब IIT रोपड़ की टीम ने यह खोज की तो शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटा सा मेटल भारत की अर्थव्यवस्था और भू राजनीति दोनों का चेहरा बदल देगा। आज भारत की नदियों में जो रेत बह रही है वही अब सोने से भी ज्यादा कीमती साबित हो सकती है। और इस खबर ने अमेरिका और चीन दोनों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि अब भारत के पास वो ताकत है जो अब तक सिर्फ इन दोनों के पास थी। भारत सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। आंतरिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि टैंटलम को स्ट्रेटेजिक मिनरल का दर्जा दिया जा सकता है, यानी इसकी खुदाई, उपयोग और निर्यात पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसे रक्षा अनुसंधान और इसरो जैसी एजेंसियों के तहत रखा जा सकता है ताकि यह मेटल गलत हाथों में न जाए। पंजाब सरकार ने भी GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सतलुज नदी के आसपास के पूरे इलाके की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वहां और भी भंडार मौजूद हैं।
अब ये खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि भारत के भविष्य की कुंजी बन सकती है, क्योंकि अगर भारत टैंटलम का उत्पादन और उसका इस्तेमाल खुद करने में सफल रहा तो न सिर्फ हमारी इंडस्ट्री आत्मनिर्भर होगी बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे आगे होगी। ये वही पल है जब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जैसे कभी कोयले ने औद्योगिक क्रांति लाई थी, वैसे ही अब टैंटलम भारत की टेक्नोलॉजिकल क्रांति का प्रतीक बन सकता है। अब सोचिए, वो मेटल जो ना गर्मी से पिघले, ना रेडिएशन से टूटे, ना केमिकल्स से जंग खाए, अगर वही भारत के पास मिल जाए तो भारत के हाथों में कैसी ताकत आ जाएगी। यही तो है टैंटलम की असली शक्ति। इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल फील्ड के बाद अब इसकी सबसे बड़ी भूमिका सामने आती है रक्षा क्षेत्र में। दुनिया की आर्मी इसे शांत योद्धा कहती है क्योंकि यह खुद आवाज नहीं करता, लेकिन इसकी मौजूदगी पूरी लड़ाई का रुख बदल देती है। टैंटलम का इस्तेमाल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में किया जाता है, यानी वो तकनीक जिससे फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन रडार की पकड़ में नहीं आते। अमेरिका के मशहूर B-2 बॉम्बर और F-35 जैसे जेट्स में टैंटलम बेस्ड अलॉय का प्रयोग होता है। इसकी वजह से वे दुश्मन के रडार से बचकर अपने मिशन पूरे कर पाते हैं। अब सोचिए, अगर यही तकनीक भारत के तेजस या ब्रह्मोस मिसाइल में जुड़ जाए तो क्या होगा। भारत का डिफेंस सिस्टम दुनिया में एक नया मानक बना देगा। टैंटलम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह अत्यधिक तापमान को झेल सकता है। फाइटर जेट्स के इंजन में जब तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो साधारण धातुएं वहां पिघल जाती हैं, लेकिन टैंटलम बेस्ड अलॉय वहां भी अपनी मजबूती बनाए रखता है। यही कारण है कि इसे मिसाइल्स और रॉकेट इंजनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, वही चीज जो अब भारत की धरती से मिली है, वही भारत के तेजस, ब्रह्मोस और अग्नि जैसे सिस्टम्स को और भी शक्तिशाली बना सकती है। ये सिर्फ मेटल नहीं बल्कि रणनीतिक आजादी का प्रतीक है, क्योंकि अब तक भारत को ऐसे धातु विदेशों से महंगे दामों में खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब यह अपने देश में ही उपलब्ध है। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो आने वाले दशकों की असली रेस तय करेगा, चिप्स की दुनिया। पूरी दुनिया आज एक चीज के लिए परेशान है, सेमीकंडक्टर चिप्स। ये छोटे छोटे चिप्स ही तो हैं जो हमारे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, गाड़ियों, सैटेलाइट्स और यहाँ तक कि मिसाइल सिस्टम में जान डालते हैं। लेकिन दुनिया में चिप्स की कमी इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका से लेकर जापान तक परेशान है। अगर टैंटलम भारत के पास है तो इसका मतलब है कि अब भारत खुद अपनी चिप्स बना सकता है। टैंटलम का इस्तेमाल कैपेसिटर और सुपर कंडक्टर जैसे उपकरणों में किया जाता है जो चिप्स बनाने की रीढ़ हैं। अब भारत के पास इस खोज के साथ न सिर्फ मटेरियल है बल्कि मौका भी है कि वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बन सके। अभी तक दुनिया में चिप्स का खेल ताइवान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच चलता था। भारत हमेशा एक ग्राहक की भूमिका में था, लेकिन अब भारत के पास मौका है निर्माता बनने का। सोचिए, अगर भारत खुद अपनी चिप्स बनाए, अपने सर्किट्स डिजाइन करे और अपने सैटेलाइट्स में लगाए तो मेड इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगा। और यह सब संभव है उस खोज की वजह से जो सतलुज की रेत में छिपी थी। अब आते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया पर, यानी भविष्य के परिवहन पर। आज पूरी दुनिया ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है बैटरियों की। बैटरियां जल्दी गर्म हो जाती हैं, देर में चार्ज होती हैं और उनका जीवन भी बहुत लंबा नहीं होता। लेकिन टैंटलम से बने नैनो अलॉय इस समस्या का हल बन सकते हैं। टैंटलम के मिश्रण से बनी बैटरियां जल्दी चार्ज होती हैं, ओवरहीट नहीं होती और लंबा समय चलती हैं। यानी अगर भारत इस तकनीक को अपनाता है तो भारत की ईवी इंडस्ट्री में क्रांति आ सकती है। टाटा, महिंद्रा और ओला जैसी कंपनियां दुनिया की बड़ी ईवी कंपनियों से सीधी टक्कर ले सकती हैं। यही नहीं, टैंटलम के प्रयोग से भारत अपने स्पेस प्रोग्राम्स में भी आत्मनिर्भर बन सकता है। इसरो जैसे संस्थान जहां अत्यधिक तापमान और रेडिएशन वाले वातावरण में काम करने वाले उपकरण बनाते हैं, वहां टैंटलम का इस्तेमाल अमूल्य साबित होगा। स्पेसक्राफ्ट्स, सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष मिशनों के लिए यह धातु एक वरदान बन सकती है। जब नासा के रोवर्स में यह मेटल काम कर सकता है तो भारत के मंगलयान या चंद्रयान मिशनों के लिए भी यह क्रांतिकारी साबित होगा। टैंटलम की एक और खासियत यह है कि यह रेडिएशन को सोखने की क्षमता रखता है, इसलिए इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टरों में भी किया जाता है। भारत, जो पहले से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, अब अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को और सुरक्षित और प्रभावशाली बना सकता है। टैंटलम बेस्ड मिश्र धातुएं न सिर्फ रिएक्टरों की सुरक्षा बढ़ाएंगी बल्कि उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ा सकती है। यानी एक खोज और उसके प्रभाव हर क्षेत्र में। अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ देखें। जब किसी देश के पास ऐसा संसाधन होता है जो सीमित है, जिसकी मांग पूरी दुनिया में है, तो उसकी वैश्विक स्थिति अपने आप बदल जाती है। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जो देश अब तक चीन पर निर्भर थे, वे भारत की ओर झुकेंगे, क्योंकि टैंटलम ऐसा मेटल है जिसे आप चाहकर भी किसी से छीन नहीं सकते। इसकी खुदाई, रिफाइनिंग और शुद्धिकरण बहुत जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए रिसर्च और तकनीकी कौशल दोनों चाहिए, और यह दोनों अब भारत के पास हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। भारत को वही गलती नहीं
दोहरानी चाहिए जो अफ्रीकी देशों ने की। उन्होंने अपने संसाधनों की खुदाई विदेशी कंपनियों से करवाई और खुद खाली हाथ रह गए। भारत को अपने वैज्ञानिक संस्थानों, आईआईटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ मिलकर अपनी खुद की टैंटलम इंडस्ट्री तैयार करनी होगी। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी पर दुनिया निर्भर होगी। सोचिए, जब भारत खुद टैंटलम बेस्ड उपकरण बनाएगा, चाहे वो मोबाइल कैपेसिटर हो, मेडिकल इम्प्लांट्स हो, मिसाइल पार्ट्स हो या बैटरियां, तो यह आयात नहीं निर्यात करने वाला देश बन जाएगा। भारत की कंपनियां दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अपनी जगह बनाएंगी और यही असली आत्मनिर्भरता है, जब कोई देश सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उत्पादन करने लगे। सरकार ने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार टैंटलम को स्ट्रेटेजिक रिसोर्स घोषित किया जा सकता है ताकि इसका दुरुपयोग न हो। रक्षा अनुसंधान संगठन, इसरो और निजी कंपनियों को मिलाकर एक राष्ट्रीय टैंटलम मिशन बनाया जा सकता है जो इस खोज को एक इंडस्ट्री में बदले। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि भारत की नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी। और अब जब यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची तो अमेरिका और चीन दोनों चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि आज तक दुनिया का टैंटलम बाजार कुछ ही देशों के हाथ में था। अफ्रीका के कांगो, रवांडा और ब्राजील में इसका सीमित उत्पादन होता था। अब भारत के आने से पूरा समीकरण बदल जाएगा। जो देश पहले चीन पर निर्भर थे वे भारत से साझेदारी करना चाहेंगे, यानी अब भारत सिर्फ बाजार का हिस्सा नहीं रहेगा बल्कि बाजार की दिशा तय करने वाला देश बनेगा। टैंटलम सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भारत के भविष्य का प्रतीक बन गया है। यह खोज दिखाती है कि हमारे देश की धरती में कितनी क्षमता छिपी है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। सतलुज की रेत में मिला यह छोटा सा कण भारत की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, रक्षा और विज्ञान हर क्षेत्र में नई उम्मीद की किरण बन गया है। और शायद यही वजह है कि अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, उस देश की ओर जो कभी अपने इतिहास के लिए जाना जाता था लेकिन अब अपने भविष्य की ताकत से दुनिया को चौंका रहा है। आज जो कहानी आपने सुनी वो सिर्फ एक मेटल की खोज नहीं है बल्कि भारत की मिट्टी की ताकत का सबूत है। सदियों से दुनिया ने भारत को उसके संसाधनों के लिए लूटा, उसकी क्षमता को कम आंका, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब भारत किसी के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। सतलुज की रेत में मिला टैंटलम सिर्फ एक तत्व नहीं बल्कि उस नए भारत की पहचान है जो अपने भविष्य को खुद गढ़ रहा है। आज जब दुनिया आर्थिक असंतुलन और संसाधनों की कमी से जूझ रही है, भारत ने अपने विज्ञान, अपने ज्ञान और अपने संकल्प से यह दिखा दिया है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों या पैसों में नहीं बल्कि उस सोच में होती है जो बदलाव लाती है। यही सोच आईआईटी रोपड़ के उन वैज्ञानिकों में भी दिखी जिन्होंने रेत का एक साधारण नमूना लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्था का संतुलन हिला दिया। अब जरूरत है इस खोज को सही दिशा देने की। हमें सिर्फ इस मेटल को निकालना नहीं बल्कि इसे भविष्य की तकनीक में बदलना है। भारत के पास अब संसाधन है, टैलेंट है और विजन भी। अब जरूरत है एक ऐसी रणनीति की जो इस खोज को अवसर में बदल दे। अगर भारत ने सही कदम उठाए तो आने वाले 10 सालों में हम सिर्फ रेयर मेटल्स के एक्सपोर्टर नहीं बल्कि हाईटेक इनोवेशंस के निर्माता भी बन सकते हैं। यह खोज भारत को उस रास्ते पर ले जा सकती है जहां मेड इन इंडिया सिर्फ एक लेबल नहीं बल्कि गर्व का प्रतीक होगा। हमारे वैज्ञानिक, हमारे उद्योग और हमारी नई पीढ़ी इस खोज को भारत के विकास की सबसे बड़ी कहानी बना सकते हैं। और यही वो पल है जब हमें एकजुट होकर इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा। भारत ने टैंटलम खोजा है, यानी भविष्य खोजा है। अब वक्त है उस भविष्य को आकार देने का। कभी किसी ने कहा था, जब धरती खुद अपना जवाब देती है तो इतिहास बनता है, और आज वही हो रहा है। भारत की धरती ने जवाब दिया है। अब दुनिया देखेगी, भारत सिर्फ प्राचीन सभ्यता नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी का जनक भी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर है? आपका एक छोटा सा रिएक्शन हमें और ऐसी ही शक्तिशाली कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो भारत की मिट्टी से उठी है और पूरी दुनिया को हिला देने की ताकत रखती है। जय हिंद।